आपका पैसा अगर फंस जाता है या पैसा आपके पास रुक नहीं पा रहा या पैसा आ ही नहीं रहा, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आपकी लाइफ में, आपकी कुंडली में आपका जुपिटर खराब है या उसमें बल नहीं है। जुपिटर जो होता है वो हमारा पैसों का कारक होता है, हमारी खुशियों का कारक होता है, हमारी प्रोस्पेरिटी का कारक होता है, हमारे बच्चों का कारक होता है। तो जब अगर हमारी कुंडली में बृहस्पति ही खराब होगा तो सोचिए कितनी सारी चीजें हमारी लाइफ की मिसिंग हो जाएंगी या उसमें वो खुशी नहीं होगी जो हमें मिलनी चाहिए। तो चार्ट में हमारी बृहस्पति का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। किसी की कुंडली में बृहस्पति खराब होते हैं, नीच के होते हैं, अस्त होते हैं जिसमें बल ही नहीं होता, तो आपको उनकी लाइफ में ये सब चीजें देखने के लिए मिलेंगी। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे महा उपायों का कि ये करने से आपकी लाइफ में पैसों का जो प्रॉब्लम है वो आप खुद ही इन उपायों के करने से ठीक कर सकते हैं। अपनी कुंडली में आप चेक कीजिए कि जुपिटर की पोजीशन कहाँ पर है, वो नीच के हैं क्या, उसमें बल नहीं है या वो अस्त हैं, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जब भी जुपिटर हमारे अस्त होते हैं, उसमें पावर नहीं होती, तो हमारे बच्चों से हमारी नहीं बनती, हमारी जिंदगी में खुशहाली नहीं रहती, धन की प्रॉब्लम हमें हमेशा हमारी लाइफ में बनी रहती है और जिंदगी में जो तरक्की या जो खुशहाली हमें चाहिए होती है वो हमें नहीं मिलती। अब इसको दूर कैसे करें? जुपिटर के लिए आपको क्या करना है, आप पीले रंग की बेसन के लड्डू या बेसन की बर्फी एवरी थर्सडे आप विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ाकर आएंगे, उसका प्रसाद बांटेंगे, खुद भी खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे, तो आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है। विष्णु भगवान की पूजा करने से भी आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग होता है। अपने हाथ पे पीले रंग की जो मोली होती है, पीले रंग की, मैं लाल रंग की नहीं बोल रही, लाल रंग की मोली मार्स का प्रतीक होती है, उसके इफेक्ट्स अलग होते हैं। तो पीला रंग अपनी बॉडी पे धारण करना, आप मोली भी बांध सकते हैं, पीले रंग का धागा भी बांध सकते हैं या आप पीले कपड़े भी पहन सकते हैं। जितना ज्यादा आप पीली चीजों को धारण करेंगे, आप अपनी बॉडी पे, अपनी लाइफ में जुपिटर को लेकर आएंगे। तो ये सब चीजें करने से धीरे धीरे आपका जुपिटर स्ट्रांग होने लग जाता है और आप जो आपका रुका हुआ पैसा होता है या जो खुशहाली होती है, प्रोस्पेरिटी होती है, वो आपकी ठीक होने लग जाती है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विष्णु भगवान की पूजा करना। बिल्कुल दिल से आप विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, क्योंकि बृहस्पति भगवान के जो देव होते हैं वो होते हैं विष्णु भगवान। तो जो आप इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जितनी आप विष्णु भगवान की पूजा करेंगे उतना ही आपके जुपिटर को बल मिलेगा। ये तो हो गया हमारा बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने का उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे शनि को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उसके बारे में जानते हैं। शनि हमारी लाइफ में क्या करते हैं? शनि बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, वो राजा को रंक बना सकते हैं, रंक को राजा बना सकते हैं, बट उनका काम क्या है? धीरे चलना, बहुत डिले से चलना, धीरे धीरे अपने कर्मों के हिसाब से फल देना। तो वो लाइफ में डिलेज बहुत लाते हैं क्योंकि धीरे धीरे चीजें करते हैं, विलंब लेकर आते हैं। तो जब चीजें डिले हो जाती हैं तो हमें लगता है हमारी लाइफ स्टक हो गई है, रुक गई है। अब शनि तो अपनी स्पीड से ही चलेंगे, बट अब वो अच्छे से काम करें हमारे लिए पॉजिटिव काम करें, चाहे धीरे करें, बट हमारे को रिजल्ट डे 1 से ही पॉजिटिव मिलने चालू हो जाए, चीजें बननी चालू हो जाए और परमानेंट रहे, क्योंकि स्टेबिलिटी के कारक भी होते हैं। वो चीजें हमारी लाइफ में परमानेंट रहें, तो हम शनि को कैसे मजबूत बनाएं? आप शनि भगवान के मंदिर में जाकर एक नारियल लीजिए, उसके ऊपर काले रंग का धागा लपेटिए 11 बारी और उसको शनि भगवान के चरणों में चढ़ाकर आइए। ऐसा करने से हमारा जो डिले का जो कारक होता है, जो हमारी लाइफ में डिलेज होती हैं, वो हमारी ठीक हो जाती हैं। साथ साथ आप फ्राइडे की रात को काले चने रात को भिगो दीजिए, जो छोटे काले चने आते हैं उनको भिगो दीजिए और सुबह उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर आप किसी भी भैंसे को खिलाकर आइए। जब आप ये काम करेंगे, ये आपको 2-3 महीने एवरी सैटरडे, मीन्स आप मान के चलिए आप इसको करेंगे एवरी सैटरडे करेंगे और आप 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जितनी भी स्टकनेस है, जितनी भी डिलेज हैं, जितने भी काम रुके हुए हैं, बंधे हुए हैं, वो सब अपने आप ऑटोमेटिकली चालू हो गए और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने चालू हो गए।
तो ये दो चीज़ें करने से ही, साथ साथ एक चीज़ और सैटर्न हमसे हमेशा मांगते हैं, डिसिप्लिन। हमारी लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। टाइम पे काम करना, अपने से जो लोअर तबके के लोग होते हैं, जो हमारे वर्कर्स हो गए, जो पीएन हो गए, जितने भी हमारे नीचे काम करने वाले हो गए, उनको रिस्पेक्ट देना, उनकी बेइज्जती नहीं करना, ये सब चीज़ें सैटर्न बहुत ज़्यादा दशा में आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर आपने इस तरह की चीज़ें करी हैं तो सैटर्न हमें बहुत परेशान करते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए और ये रेमेडीज़ जो मैंने आपको सैटर्न की बताई है, ये करेंगे तो डेफिनेटली जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे बहुत ही पॉजिटिव मिलेंगे और परमानेंट मिलेंगे, जो कि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे। अब तीसरा जो मेन उपाय है, देखिए सेकंड भाव जो होता है हमारी कुंडली का, वो होता है धन भाव। उसको धन भाव कहते हैं, हमारे बैंक बैलेंस कहते हैं। वो हमारी फूड हैबिट्स भी होती है, हमारे परिवार का भी होता है। अब अगर हमारा सेकंड हाउस ही स्ट्रांग नहीं है या सेकंड हाउस में कोई एफ्लिक्शन है, तो हम पैसा इकट्ठा करेंगे भी कैसे? वो होगा ही नहीं। चाहे आप जुपिटर को स्ट्रांग बना लीजिए या सैटर्न को स्ट्रांग बना लीजिए, तो सेकंड भाव का कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हो सकता है वहां पे कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हो, वहां पे कोई खराब प्लैनेट बैठा हो जो कि हमारी चीजों को अच्छा रिजल्ट ना दे रहा हो, तो उसको क्या करें? आपके सिर्फ 2-3 उपाय हैं जो आपको अपनी रेगुलर बेसिस पे आपको करने हैं और आप अपने सेकंड हाउस को वैसे ही स्ट्रांग कर लेंगे। सबसे पहले आपकी ईटिंग हैबिट्स, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे फूड का भी है। ईटिंग हैबिट्स सुधारनी है। ईटिंग हैबिट्स में आप कोशिश कीजिए कि नॉनवेज ना खाएं, लिकर ना पिए। आप अगर नॉनवेज खाते हैं, ज़्यादा शराब पीते हैं, तो हमारा सेकंड हाउस एफ्लिक्शन में आ जाता है और हमारे पैसे नहीं बचते। अपने मुंह से किसी के लिए गलत बोलना या किसी से बहस करना, किसी को बहुत गंदी गालियां देने से भी हमारा सेकंड हाउस एफ्लिक्टेड होता है और हमारे पैसों की प्रॉब्लम धीरे धीरे चालू हो जाती है। साथ साथ अपनी फैमिली में एक बॉन्डिंग बना के रखिए। अपनी ही फैमिली में अगर आप कुछ मीठा बना के सबको बांटेंगे और सबके साथ मिल के खाएंगे, स्पेशली खीर, तो आप देखिए आप अपने सेकेंड हाउस को कितना स्ट्रांग करेंगे। तो ये 3 उपाय कीजिए, 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिए और देखिए आपकी लाइफ में पैसा कैसे बढ़ता है।